ज़्यादा काम हो गया। उन्होंने सिर्फ उद्घाटन किए हैं जो कि सपा सरकार में चालू हो गए थे। उन्होंने बस आके खाली रिबन काटने का काम किया है सर। हिंदू की बात कर लो, हिंदू को कौन पूछता था आज से पहले? मंदिर मस्जिद यही चलता रहता, लेकिन मंदिर मस्जिद बोलने के लिए रह गया। अगर विकास की बात करो भाई, विकास नज़र नहीं आता अगर ज़मीनी हकीकत को देखो। बीएसपी ने क्या किया है? सिर्फ हाथी खड़े हैं, देखो ये रोड क्रॉस करके, उन हाथियों पे बैठ के नाचें या क्या करें? मैं नोटा दबाने को तैयार हूँ, लेकिन योगी जी को तो बिल्कुल नहीं दूंगा। नोएडा की बात कर रहे हो, आपको खाली नोएडा दिख रहा है। आप यही नोएडा से ग्रेटर नोएडा हटके हो गाँव में। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ नोएडा में रोडों पे मेरे घर के सामने पानी भरा है और पिछले 3 साल से कभी पानी सूखा नहीं। हम गाड़ी से आते हैं, उसी में से घुस के जाते हैं। तो विकास गाँव की बात कर लो ना, खाली नोएडा में थोड़ी। आप अपना एक इंटरव्यू आके कानपुर में कंडक्ट करिए सर। जितना आप विकास की बात करो पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह की, आप कानपुर में सर 5 पब्लिक टॉयलेट ढूंढ के दिखा दो। जो मैं आपको ले जी के बाद इतना भी टाइम नहीं था कि बजट के बारे में अपनी 2 कमियां लिख दिए थे ट्विटर्स में भी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल हॉक न्यूज़। आज हम हमारी टीम के साथ आ गए हैं नोएडा सेक्टर 16 में, जो कि नोएडा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचलें तेज हो रही हैं। सभी दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मुद्दे पर आज हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से और जानेंगे उनकी राय। नमस्कार सर, आपका नाम? कृष्णकांत शर्मा। इस बार किसे वोट देंगे आप? सर इस बार बीजेपी को ही वोट देंगे। कोई खास वजह? सर वजह एक हो तो बताने के लायक है। सारे बता दीजिए। हर वजह में जहाँ भी देखो आप, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, जब मैं यहाँ पे आया था नोएडा में फर्स्ट टाइम, तो ये यहाँ से वहाँ तक जा नहीं सकते थे। यहाँ इतने गड्ढे थे कि निकलना तो छोड़ो। आज देख लो ये सड़क है, क्लीनिंग देख लो आप। पहले यहाँ कूड़ा पड़ा होता था सामने, आज देखो कहाँ है कूड़ा। कुछ सफाइयाँ हैं, आप देखो वॉशरूम की बात करो आप, आपको हर 100 मीटर पे एक वॉशरूम मिलता है नोएडा के अंदर। ग्रीनरी देख लो आप, रोज़ाना सफाई होती है प्रॉपर, लाइट 24/7 रहती है। किसी भी तरीके से आप देखो, गवर्नमेंट का कोई भी काम देख लो, हर एक काम का टेंडर उठता है टाइमलाइंस के साथ। पहले भी उठते थे लेकिन टाइमलाइंस नहीं होती थी, तो पेनल्टी क्लॉजेज आर ऑलवेज देयर। तो अगर जो प्राइवेट सेक्टर में पहले पेनल्टी क्लॉजेज फॉलो होते थे, वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है क्योंकि सरकारी अफसरशाही आपको भी पता है कि कितनी अच्छी तरीके से काम करती है। सारे लोग नहीं, लेकिन फिर कुछ लोग तो हैं ही जो पूरा गंद मचा देते हैं। बोलते हैं ना कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, यहाँ तो आधे से ज़्यादा ख़राब है। तो आपका मेन जो मुद्दा है वो किस चीज़ को लेकर है? कि विकास को लेकर है, एजुकेशन सिस्टम को लेकर है, कि किस? सर देखो, आप एजुकेशन सिस्टम की बात देख लो। अभी कुछ लोगों ने थोड़े दिन पहले ही हंगामा मचाया है, 2-4 दिन पहले ही। लेकिन अगर कोई चीज़ है एक्चुअल में, गवर्नमेंट ने अगर कोई फैसला लिया है तो वी हैव टू फॉलो दैट, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को चुन के भेजा है। गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी वो पूरे बहुमत के साथ गई है। उसको पता है कि मेरे को जनता के लिए बहुमत लेना है, मेरे को उनके लिए डिसीजन लेना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अगर 4 लोगों को कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, वो करते क्या हैं, वो उसके रिएक्शंस देते हैं। लेकिन 4 लोगों के रिएक्शन देने से चीज़ें ख़त्म नहीं होती ना। अगर आप हिंदू की बात कर लो, हिंदू को कौन पूछता था आज से पहले? मंदिर मस्जिद यही चलता रहता, लेकिन मंदिर मस्जिद बोलने के लिए रह गया है। मुद्दा नहीं है आज की डेट में मंदिर मस्जिद। कौन से टीवी चैनल पे डिबेट हो रही है? जय श्री राम तो लोग बोल लेते हैं। आपके यहाँ से तो पंकज सिंह लड़ रहे हैं। हाँ जी, यहाँ से पंकज सिंह लड़ रहे हैं और आई एम बेसिकली फ्रॉम मथुरा, तो हमारे यहाँ से श्रीकांत शर्मा जी लड़ रहे हैं। श्रीकांत शर्मा जी, लक्ष्मी नारायण जी, छाता विधानसभा से हूँ मैं। तो बेसिकली कैंडिडेट्स आर गुड, बट दे डजंट डन एनीथिंग ओवर द ग्राउंड। ये ट्रू है, लेकिन वी रिक्वायर्ड द योगी गवर्नमेंट बैक इन यूपी, सो वी विल गो विद द बीजेपी ओनली। बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं कृपाराम शर्मा, उन्होंने पंकज सिंह पे आरोप लगाते हुए ये कहा है कि वह अपने पिताजी जो कि श्री रामनाथ सिंह हैं, उनके बलबूते पर ही आए हैं यहाँ पर, और इसी वजह से जनता उनसे नाखुश है। इस पे कुछ विचार आपके? हाँ बिल्कुल हैं। आप एक बात बताओ, अगर कोई ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, मैं यहाँ से रोज़ाना आते जाते देखता हूँ, कम से कम दिन में मेरे को 3 बार दिखते हैं पंकज सिंह जी यहाँ से निकलते हुए। उनके क्षेत्र में आप कहीं भी जाके देख लो, कहाँ पे तुमको कूड़ा मिल रहा है, गंदगी मिल रही है। पूरा नोएडा साफ़ है। अगर कहीं कोई बेसिक देखो, सारी चीज़ें गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कुछ चीज़ें हमको भी फॉलो करनी होती हैं। लेकिन अगर हम कुछ फॉलो नहीं करना चाहते और गवर्नमेंट को सिर्फ दोष देने लग जाए तो नहीं चलेगा। बीएसपी ने क्या किया है? सिर्फ हाथी खड़े हैं, देखो ये रोड क्रॉस करके, उन हाथियों पे बैठ के नाचें या क्या करें? बताओ, गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा कौन सा काम किया है? बीएसपी का वोट बैंक आपको किधर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है? सर बीजेपी में जाएगा। बीएसपी कभी भी सपा के साथ नहीं जाएगी, क्योंकि वो दोनों एंटी पार्टी हैं। और AIIMs की अगर हम बात करें तो वो भी बीजेपी की सपोर्ट में ही समझ लो एक तरीके से, क्योंकि जितने वोट सपा के कम होंगे उतने ही बीजेपी के प्लस में जाएंगे। अच्छा, नोएडा के बारे में एक अफवाह है
कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले मुख्यमंत्री को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ता है सर तो इस पे क्या टिप्पणी आपकी? आपको लगता है कि योगी जी इस मिथ्ये को तोड़ पाएंगे? सर देखो, योगी जी ना अपने पापा के नाम के पीछे नहीं आए छिपके, जो उनको नोएडा से डर लगे या गोरखपुर से लगे। वो आए हैं अपने दम पे, और जो आदमी अपने दम पे आता है ना, उसको नोएडा से दिल्ली पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी वो राजा यूपी का है और आने वाले टाइम में देश का होगा। आपका नाम? शिखर पांडे। बिल्कुल सर, बताइए। तो आप इस बार किसे वोट देंगे? सर मैं अभी हूँ तो नहीं अभी वोटिंग लिस्ट में। फिर भी आप अपना ओपिनियन बताइए। हाँ, ओपिनियन अगर आप मेरा लेना चाहोगे तो मैं नोटा दबाने को तैयार हूँ, लेकिन योगी जी को तो बिल्कुल नहीं दूंगा। कोई खास वजह उसकी? उनमें कोई खास वजह नहीं दिखी मुझे आज तक। योगी जी में हाँ, कोई भी नहीं। किस मुद्दे पर आप वोट उन्हें नहीं देना चाहते? मैं अपना ही मुद्दा ले लूँ सर, आज तक मतलब मुझे ऐसा आज तक उनका कोई भी काम नहीं दिखा जो मिडिल क्लास को कुछ भी बेनिफिट कर रहा हो। मेरे लिए आज तक कोई भी बेनिफिशियल मुझे काम नहीं दिखा अपने लिए। जैसे आपको नहीं लगता ये जो ग्रेटर नोएडा में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खुले हैं और विकास हुआ है जेवर में, हर जगह ये रोडें बनी हैं। पर्सनली यहाँ भी नोएडा में रह रहा हूँ अराउंड 6 मंथ से, बट मैं हूँ कानपुर से। तो आप कानपुर साइड या किसी भी साइड आसपास की किसी भी सिटी में आप देख लीजिए, आप एक भी आईटी कंपनी बता दो जो वहाँ पे सेटअप हुई हो। मैं आईटी सेक्टर का हूँ, कोई भी आईटी सेक्टर की कंपनी नहीं है वहाँ पे। पहली चीज़, मान लीजिए मैं अभी ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लेता हूँ आईटी से, अभी प्रेजेंटली आई एम प्लानिंग टू मूव टू कैनेडा इन अबाउट सितंबर इनटेक, आई विल बी देयर। अगर मान लीजिए मैं आईटी का अपना कंप्लीट करके आता हूँ, फिर मैं चलो ठीक है बहुत ज़्यादा देश प्रेम दिखा लूँ कि हाँ मैं यहीं आके काम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ के आईटी सेक्टर के किस कंपनी में काम कर सकता हूँ अपने सिटी के अंदर? एक भी आईटी कंपनी नहीं है। जैसे आपने अपनी नाराज़गी तो बता दी बीजेपी के प्रति, लेकिन बीजेपी के प्रति नहीं, योगी जी के प्रति? योगी जी के प्रति। तो आप मतलब किसको देखना चाहते हैं? मैं पर्सनली अभी मेरा किसी की तरफ मतलब इतना ज़्यादा हुआ नहीं कि मतलब हाँ ठीक है मेरा किसी मतलब एक पर्टिकुलर पार्टी में इंटरेस्ट हो इतना, बट योगी जी तो एटलीस्ट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद हिम। तो कोई तो जैसे बहन जी या फिर अखिलेश जी, कोई तो होगा। अखिलेश जी को मैं फिर भी एक बार के लिए प्रेफरेंस दे सकता हूँ। किस मुद्दे को लेकर? उनका काम दिखता है। उनका काम दिखता है सर, रोड देख लो, क्या काम? हाईवेज देख लो, कोई भी काम देख लो। तो ये जो एक्सप्रेस वे बना है और यहाँ पर ये जो जेवर में पेरिफेरल हाईवे बना है, ये तो सब योगी जी की देन है। उद्घाटन किया है उनने, आधे से ज़्यादा काम हो गए, आधे से ज़्यादा काम हो गए। उन्होंने सिर्फ उद्घाटन किए हैं जो कि सपा सरकार में चालू हो गए थे। उन्होंने बस आके खाली रिबन काटने का काम किया है सर। रिबन काटना वुड नेवर बी कंसिडर्ड दैट उन्होंने ये काम करवाया है। उन्होंने करवाया नहीं, उन्होंने इनॉग्रेट किया उसे सिर्फ। बीजेपी की सरकार ने तो ये भी बोला है अखिलेश जी से ही कि तुम्हारा टाइम गया बबुआ, तुम ना घर के रहोगे ना घाट के। इस पे क्या विचार हैं आपके? इस टाइम पे आप ऐसे समझ लो कि सर हर पॉलिटिकल नेता दूसरे को यही कहेगा कि हाँ तुम्हारा टाइम गया, ठीक है, लेकिन अगर आप पर्सनल ओपिनियन लो या फिर पब्लिक ओपिनियन लोगे तो आधे से ज़्यादा पब्लिक इस टाइम पे कन्विंस्ड नहीं है कि वो बीजेपी की तरफ जाए। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे बताना चाहूँगा वो पब्लिक ओपिनियन इस समय एक चीज़ का ये भी है कि आधे से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि इस बार योगी सरकार ख़त्म है। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर, why did you know why we are not going to partition in UP? 3 partition we are requiring for. क्या रीज़न है कि हम 3 पार्टीशन नहीं कर पा रहे? 3 पार्टीशन हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहाँ कहाँ पे partition? यूपी में एक पश्चिम, एक बुंदेलखंड और एक वेस्ट। नो आई लाइक रीज़न बताओ इसका। आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। उन्होंने जस्ट पूछा तो मैंने बता दिया अपना ओपिनियन। पॉलिटिक्स का नहीं है भाई, पॉलिटिक्स की बात ही नहीं कर रहे हम लोग। पार्टीशन क्यों नहीं कर, नहीं, ये जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यहाँ पे भी कोई बीएसपी की गवर्नमेंट थी, तब ये प्रपोजल गया था। जिस टाइम उत्तराखंड मूव हुआ था तब 4 चीज़ों का किया गया था कि 4 बनाएंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन जब 4 बनाने का प्रपोजल हुआ सिर्फ उत्तराखंड को अलग किया गया। आई एम नॉट फ्रॉम दी पॉलिटिकल पार्टी, आई एम जस्ट आस्किंग वन क्वेश्चन। क्या रीज़न है कि ये 3 अलग अलग नहीं हो सकते? अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको पता है कि चीज़ें गलत वे में जा रही हैं, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये 3 में क्यों नहीं हो सकते? इंटरेस्ट अभी तक दिखाया नहीं। इसका रीज़न मैं बताता हूँ सर। पूरे यूपी को चलाने वाला है यूपी वेस्ट। एवरी सोर्स ऑफ इनकम इज़ देयर इन यूपी वेस्ट ओनली। यूपी वेस्ट को अलग करने से दोनों के दोनों, देखो बुंदेलखंड हमेशा पानी में डूबा रहता है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, वहाँ पे कोई भी तुम सीएम बना दो या अलग से पीएम बना दो, वहाँ कुछ बचेगा ही नहीं। इस गवर्नमेंट ने यहाँ तो
तो हमारे जो दिया है वो दिया ही है, चाहे वो अच्छे लेवल पे या बुरे लेवल पे। देखो सेटिस्फाइड तो ना मैं खुद हुआ हूँ, अपने फादर से सेटिस्फाई नहीं होते हम लोग, तो गवर्नमेंट से तो क्या ही होंगे। ठीक है भाई, हमेशा बोल देते हैं आपने मेरे लिए क्या किया है, मैंने तो यहाँ से यहाँ तक पूरा टाइम देखा है, बोलने में किसी को कुछ नहीं जाता। फादर से सेटिस्फाई है यार, इसमें तो फादर सेटिस्फाई नहीं होते यार। कभी नहीं कह सकते सर ये कि आप अपने पेरेंट्स जब बोलने के लिए होता है सर, अरे सर सब कुछ उन्हीं का। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि आपको क्या लगता है किसके राज में गुंडागर्दी ज़्यादा हुई थी? किसके राज में गुंडागर्दी ज़्यादा हुई थी? वो तो सपा के राज में हुई थी, इसमें कोई राय नहीं है, बिल्कुल हुई थी भाई सपा के राज में अभी के में डिफरेंस है। खाली हटाने का काम नहीं है, वो तो योगी बाबा ने किया है। देखो बीजेपी सपोर्टर हूँ मैंने योगी बाबा को वोट दिया था, मोदी जी को वोट दिया, आगे उनको फिर दूंगा। लेकिन अगर विकास की बात करो भाई, विकास नज़र नहीं आता अगर ज़मीनी हकीकत को देखो। रियलिटी कहता हूँ छोटा सा विकास, अगर भाई ने बोला कोई विकास नहीं हुआ है, मैं आप कैमरे की तरफ फेस करके अरे भाई साहब ने बोला कोई विकास नहीं हुआ, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप देख लीजिए सामने जाइए, वहाँ पे एक वॉशरूम बनाया गया है जो कि आज से पहले कभी नहीं बनाया गया था। हम लोग दाएं बाएं कहीं पता नहीं कहाँ जाके अपना टॉयलेट करते थे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, छोटा सा देख लीजिए यहीं पे वॉशरूम बनाया हुआ है। यहीं बगल में युपुरे के जैसे बगल में एक बस स्टैंड बनाया गया है। कल तक अगर आपको याद होगा नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा रहा करता था, जो कि आज की तारीख में बिल्कुल भी नहीं है। मैं रियली हाईली रिकमेंड करता हूँ कि मैं नोएडा की बात कर रहे हो, आपको खाली नोएडा दिख रहा है, आप यही नोएडा से ग्रेटर नोएडा हटके गाँव में। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ नोएडा में रोडों पे मेरे घर के सामने पानी भरा है और पिछले 3 साल से कभी पानी सूखा नहीं। हम गाड़ी से जाते हैं उसी में से घुस के जाते हैं। तो विकास गाँव की बात कर लो ना, खाली नोएडा में थोड़ी करोगे। आप अपना एक इंटरव्यू आके कानपुर में कंडक्ट करिए सर, जितना आप विकास की बात करो पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह की, आप कानपुर में सर 5 पब्लिक टॉयलेट ढूंढ के दिखा दो। जो मैं आपको पब्लिक टॉयलेट तो बात किया था, लेकिन कानपुर में तो शायद अभी मेट्रो भी चालू हुई है। मेट्रो सर जिस लेवल की चालू हुई है ना, मेट्रो कभी कानपुर में मैनेज हो पाएगी ना मेट्रो वहाँ सक्सेसफुल होगी। देखिए हर चीज़ को टाइम लगता है ना मैनेज होने में, आपको नहीं लगता ये चीज़ कि एकदम से ही सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं? सर एकदम से सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं, वो चीज़ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन सर उस सिटी के अंदर आपको पता है मेट्रो जब कानपुर में बनी है तो मेट्रो के एस्टेब्लिशमेंट में कितनी दिक्कत हुई है ट्रैफिक को। ट्रैफिक रेगुलेटरी सिस्टम वहाँ का सर लिटरली खत्म है कानपुर का, आप आके देखिए एक बार, लिटरली अभी जैसे भाई ने कहा था, इसमें ऐड ये करना चाहूँगा कि देखो पिछले 5 साल में ना लोग, पहले आप नाम बताइए जय है ठीक है, और आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सपोर्ट करता हूँ भाजपा को, और सपोर्ट करने का रीज़न ये है क्योंकि आज के टाइम पे क्या हुआ है कि लोगों को ना क्वेश्चन पूछने का मतलब थोड़ा एक जागरूकता आई है। हमने ना सपा को पिछले 15 साल टाइम दिया, 20 साल दिया होगा, बसपा को दिया, कांग्रेस को दिया। अपने सिटी की बात कर रहा हूँ सर, आप मेरे सिटी की बात करो। आपने मथुरा बोला, आप मथुरा के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर। सर हम सारे अभी नोएडा में बैठे हैं, हमें नोएडा दिख रहा है। सर इन्होंने कहा था कि अंडरस्टूड, चलो ठीक है, वो बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है। आप रिबन काटने को इतना प्रमोट कर रहे हो, बट आपको ये देखना चाहिए काम किसी ने किया है ना। अगर जो एटलीस्ट काम किया है उसको तो अप्रिशिएट करो। चलो ठीक है आप बोलो रिबन काट दिया, लेकिन जो किया है उसको भी तो एक बार बोलो। दूसरी चीज लिसन, दूसरी चीज चलो ठीक है मैं एक बार समझता हूँ, चलो रिबन काट दिया, काम किया। दूसरी चीज आप बुंदेलखंड वाला जो हाईवे ऐड कर रहे हैं, ये बुंदेलखंड वाला हाईवे ये बना रहे हैं, आप उसको देख सकते हो। अगर काम करने की उनकी मानसिकता नहीं होती तो वो दूसरा हाईवे क्यों बनाते, आप ये भी तो देख सकते हो। तो एटलीस्ट क्वेश्चन पूछना चाहिए अपनी गवर्नमेंट से, ये अच्छी बात है ठीक है, बट एटलीस्ट उन्होंने जो किया है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। रीजन भी है, योगी जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। कल मैं देख रहा था कि हर एक घंटे में योगी जी इतना काम करते हैं और ट्विटर में भी बड़े एक्टिवेट होते हैं। वो ट्विटर में जो एक्टिवेट थे बजट के लेके बातें कर रहे थे, लेकिन पिछले 4-5 घंटे में अखिलेश जी का एक ही ट्विटर आया जिसमें वो उसको बता रहे थे महामाफिया राज। मतलब अखिलेश जी के पास इतना भी टाइम नहीं था कि बजट के बारे में अपनी 2 कमियां लिख दिए थे ट्विटर्स में भी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इतनी ज़्यादा एक्टिव है योगी जी, और डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि योगी जी दोबारा आएँ। और सर सबसे बड़ी चीज़ एक्चुअली क्या होता है कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट जब से योगी जी की सरकार बनी तो जो हमारा ये कोरोना का टाइम बीता, ये आई थिंक किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं फेस किया रहा होगा ठीक है। उसके बावजूद उन्होंने मेट्रो को चलवाया, हाईवे को जो गिवन टाइम लाइन था उनमें उसमें पूरा किया। 2-3 हाईवे पे वो और काम कर रहे हैं, और जो डेवलपमेंट है कितनी चीज़ों को मतलब उन्होंने उद्घाटन किया। आने वाले टाइम एटलीस्ट हमको नेक्स्ट 5 ईयर्स उनको देना चाहिए। अगर वो चीज़ों को स्ट्रीमलाइन या काम आगे नहीं करते देन वी शुड आस्क क्वेश्चन। टाउन जो है मैं आपकी जानकारी अमेठी है, हमने पिछले 15 साल कांग्रेस को दिया है, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हमसे अच्छा शायद ही देश में कोई जानता होगा। मेरा सवाल ये है कि वो डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं युवाओं के साथ या फिर सबके साथ, तो आपको क्या लगता है कि इससे उनको कुछ फ़ायदा होगा? सर उससे फ़ायदा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जितना मैंने अमेठी को सरकार को देखा, मैं वहीं पे पला बड़ा हूँ ठीक है।
जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है वो उनके फादर के टाइम हुआ है, जो मैं अप्रिशिएट करूँगा कि अगर शायद वो आज जिंदा होते और हमारे बीच में होते तो अमेठी हमारा आज पूरे इंडिया में जाना जाता। ठीक है, तो वो चीज़ मैं उनका अप्रिशिएट करूँगा जो उन्होंने किया, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल कुछ कॉलेजेस उनकी वजह से हमारे अमेठी में है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ पाते हैं। ठीक है, बट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मैं उनको कभी अप्रिशिएट नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने अमेठी को वहीं पे छोड़ दिया जहाँ पे उनके फादर छोड़ के गए थे। इलेक्शन जीतना, उसके बाद कभी आके बस लोगों से मिल लेना, किसी गरीब के यहाँ खाना खा लेना, आप उनके तकलीफ को नहीं समझ सकते एक दिन खाना खाने से। एटलीस्ट आपको ये जानना चाहिए कि अगर वो गरीब परेशान होता है, मेडिकल प्रॉब्लम, वो कहाँ को जाएगा। आप अगर कहीं से जीत रहे हो, एटलीस्ट आपको वहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छा कॉलेज आपको देना चाहिए जो गरीब लोग अफोर्ड करें। आपने प्राइवेट हॉस्पिटल खोल दिया, जिसके पास पैसा वो चला जाता है, बट जिसकी इनकम 4,000 5,000 वो वहाँ पे कैसे इलाज कराएगा अपना। तो ये राहुल गांधी प्रियंका गांधी को सोचना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। अब अगर वो बोले कि नहीं हम आ जाएंगे तो ये करेंगे, तो एटलीस्ट हमने उनको अमेठी में 15 साल दिए। ठीक, वो सांसद बन के आए, रायबरेली में उनकी माता जी थी। तो अगर जब वो वहाँ नहीं किए तो किस बिलीव पे या किस चीज़ पे मैं उनको आगे वोट करूँ कि जो वो करके दिखाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर मान लीजिए योगी जी ने काम करे हैं तो आगे कुछ और अच्छा विकास क्या पता समाजवादी पार्टी करे या कोई और पार्टी करे? समाजवादी पार्टी को ऑलरेडी में 10 ईयर्स दिए, जिसमें कभी कुछ हुआ नहीं। अगर होता तो एक एग्जाम्पल यहीं का ही है, जैसा भी भाई ने बोला कि नोएडा में, इधर नोएडा इसलिए योगी जी ने कर दिया, तो ये सरकार इससे पहले भी अखिलेश जी की सरकार थी, लेकिन उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब यार राहुल गांधी जी की बात कर रहे थे कि उनको कैसा है, उनको ग्राउंड लेवल की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। अगर इतनी नॉलेज होती तो उनको ये पूछ लेने कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं। मैं एक छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। अगर मैं पर्सनली सिर्फ अखिलेश सिंह यादव की बात करूँ तो एक बहुत अच्छे नेता हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि उनकी सपा में ही उनकी नहीं चलती। ठीक है, होता क्या है कि वो अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो जो उनसे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि गायत्री प्रसाद प्रजापति वो हमारे यहाँ के बगल अमेठी के विधायक थे, उन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया है, शायद ही कोई किया होगा। आप भाजपा में घोटाला निकाल के देखा तो जानू। ठीक है, गायत्री प्रसाद मुझे आज भी आप अगर आपको पता होगा तो वो जेल में है। ठीक है, इधर आ जाओ, तो वो आज जेल में है। ठीक है, तो अखिलेश यादव ने अच्छे काम किए, उन्होंने हाईवे बनवाया, लखनऊ मेट्रो चलवाई, लखनऊ में SCL सिटी को उन्होंने डेवलप किया। जो उन्होंने किया उस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाएगा, बट वो उनको जितना टाइम उनकी गवर्नमेंट को मिला उनको और अच्छा करना चाहिए था। ये उनसे उम्मीद है, व्यक्तिगत उनसे उम्मीद है कि हाँ वो अच्छा करेंगे, लेकिन जो उनके उसमें पार्टी में है उन नेताओं पे ट्रस्ट नहीं है कि वो अच्छा करेंगे नहीं करेंगे। सो दैट्स वाई उनको मतलब वोट करने का नहीं मन करता। ये एक रीज़न है। बाकी व्यक्तिगत अखिलेश सिंह यादव की बात करोगे तो अच्छे नेता है। तो ये थी नोएडा सेक्टर के लोगों की राय। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे रियल हॉक न्यूज़। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं अंकित भदौरिया।